सदगुरु कबीर दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर सदगुरु कबीर राजा किसे कह के पुकारते हैं? इस धरती तल का राजा कौन है? इस धरती तल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? इस धरती तल का सर्वोच्च प्राणी कौन है? आप मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। वो राजा इस धरती तल पर, इस अवनीतल पर, इस धारा धाम पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। जितने भी अभी चर्चा चल रही थी, साहेब जी कह रहे थे, वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। मैं कहता हूं गुरु नहीं है, वो गोरू है। और गोरू माने गाय होता है। सारे धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, धर्म के प्रवर्तक लोग ने ये साबित कर दिया, निर्णय कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग भगवान की सत्ता, परमात्मा की सत्ता कहीं परोक्ष में, आसमान में, धरती में है। और उसी के कृपा से, उसी परोक्ष परमात्मा की कृपा से बेटा और बेटी होता है। उसी परमात्मा के कृपा से गाय भैंस बच्चा देती है, बकरी बच्चा देती है। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी होती है, बिजनेस व्यापार होता है, नौकरी चाकरी होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, अति वृष्टि अनावृष्टि होती है। उसी परमात्मा के कृपा से पढ़ाई लिखाई, विवाह शादी, यानी दुनिया के हर काम वो परोक्ष परमात्मा के कृपा से हो रहा है। और वो परमात्मा कैसा है? तो मुसलमानों ने कहा खुदा खुदा जर्रे जर्रे में है, और पंडितों ने कहा भगवान कण कण में व्यापक है। भगवान कहां कहां है? कण कण में, पत्ते पत्ते में। एक जगह भगवान से खाली। मैंने पूछा उस आदमी से, भगवान अगर कण कण में है, इसका मतलब भगवान वेश्यालय में भी होगा कि वेश्यालय खाली है भगवान से? तब तो भगवान सर्वत्र नहीं हो सकता। अगर भगवान कण कण में है तो भगवान डकैती में भी होगा, चोरी में भी होगा, दलाली में भी होगा, वेश्यालय में भी होगा, और दारू के भट्टी में भी।
ये झूठ बोलने वाले लोग दुनिया को बलगलाने वाले लोगों ने कहा भगवान सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है भगवान से, और भगवान सर्वज्ञ है, और भगवान सर्वव्यापक है, और भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता इस जीव से अलग परोक्ष में धरती और आसमान में है, उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही। ये झगड़ा लगाने वाले लोगों ने, साहब कबीर ने कहा ये दुनिया के लोगों ने झगड़ा लगा दिया कि भगवान की सत्ता कहीं अलग है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। आप लोग बोलिए भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? नहीं जानते हैं? जोर से बोलिए। भगवान एक है। अगर कोई कहे कि मंच के निकट कितने माइक लगे हैं तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? कोई पूछे मंच पर कितने संत बैठे हैं तो क्या कहेंगे? गिन के बता देंगे ना, इतने संत बैठे हैं। भगवान कहाँ मिला था? दुर्ग स्टेशन पर। कहाँ देखे थे जो एक है? कहाँ मिला जो एक गिन लिए उसको? आत्मा में एक है तो एक आदमी मरेगा तो सब मर जाएगा। भगवान को आप एक कह नहीं सकते हैं, ये कहने वाला एक नंबर का झूठा है। भगवान को आप 1,00,000 नहीं कह सकते हैं। भगवान को आप एक, भगवान गिनती करने की चीज नहीं है। भगवान होता नहीं है कि कोई गिन लेगा। भगवान हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, और बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, सारे संत लोग बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहा था। संत जी ने कहा मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम, चाय, ये दुर्व्यसन है। ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और खाना छोड़ दिया। छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? कैसा हुआ? जोर से नहीं बोलते हैं, भोजन नहीं हुआ है क्या? जब ये सारे दुर्व्यसन खाना छोड़ दिया आपने तो नफा हुआ कि नुकसान? हम अकेले इतना जोर से बोलते हैं, नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है। पहले थे आप पापात्मा, और जब जीवन में सुधार किया तो अब आपको डिग्री मिली। अब आप हो गए जीवात्मा, एज ए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो गए। अब आप जीवात्मा। उसके बाद सदगुरु के शरण में गए और कंठी माला लिया, दीक्षा लिया। चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार, मिलावटबाजी छोड़ दिया। और नफा हुआ कि नुकसान? और नफा हुआ, डिग्री बढ़ गई।
अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा, पहले थे पापात्मा, सुधार किए तो हो गए जीवात्मा, और उसमें सुधार किए तो अब क्या हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, दुनिया से बैर करना बंद कर दिया, निर्भय। जब निर्वैर तो निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए तो आपकी डिग्री बढ़ रही है। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड टेस्ट, आप ही होंगे परमात्मा।